वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इंग्लिश पेडागोजी में बेसिकली मैं ऑलरेडी जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे अपना लेक्चर बना चुका हूँ और डायरेक्ट मेथड पे भी और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स पे आज लेक्चर बनाऊंगा। बेसिकली कई मेथड्स हैं इंग्लिश टीचिंग के डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, सजेस्टोपीडिया है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कम्युनिटी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और साइलेंट वे है या टास्क बेस है, या ये तमाम जो मेथड्स हैं टीचिंग के, इन सब पे मेरे लेक्चर्स आप देखेंगे फ्यूचर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है, टीचिंग मेथड। तो इसमें आप अगर तस्वीर देखें टीचर्स की, तो फिजिकली मूवमेंट के जरिए टीचर्स स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ये। और इसमें बॉडीली इंगेज होते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं जिस तरह टीचर उनको इंस्ट्रक्ट करता है। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी टोटल फिजिकल यानी बॉडीली स्टूडेंट इंगेज होते हैं उस लैंग्वेज लर्निंग को सीखने के लिए। तो हम समझते हैं इसको, व्हाट इज टीपीआर। TPR is a language learning method based on coordination of speech and action। जिस तरह आपने पिक्चर देखी तस्वीर, उसमें बॉडीली टीचर्स एंगेज थे और लैंग्वेज सिखा रहे थे स्टूडेंट्स को। तो इसमें लर्निंग मेथड बेस करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच और उसके एक्शन के साथ। टीचर्स बोलते हैं, फिर स्टूडेंट उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। TPR इज बेस्ड अपॉन द वे द चिल्ड्रन लर्न दियर मदर टंग। ये बेस करता है बच्चे जिस तरह अपनी मदर टंग सीखते हैं, इब्तदाई दौर में होते हैं बिल्कुल, जब वो हिल भी नहीं सकते, मूव भी नहीं कर सकते, तो वो सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं। तो बच्चे जिस तरह लिसनिंग करके फिर फिजिकल मूवमेंट के लायक होते हैं, वो इसी तरह से इस मेथड को सीखा जाता है। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, मिसाल के तौर पे आप उर्दू बोल रहे हैं और आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो TPR के जरिए आप, जो टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप ये अपना मूवमेंट करेंगे और लैंग्वेज सीखेंगे। TPR वॉज डिवेलप बाय डॉक्टर जेम्स एशर। डॉक्टर जेम्स एशर है, इन्होंने ये TPR को डिवेलप किया था, इस मेथड को। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि TPR इज एन डिवेलप बाय जेम्स एशर 1977। तो 1977 में ये मेथड डिवेलप हुआ था बेसिकली। ये साहब जो थे, ये प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के एट सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। Escher developed TPR as a result of his experiences observing young children learning their first language। तो जो एशर साहब थे, इन्होंने इस रिजल्ट में देखा कि जो बच्चे जो है जिस तरह से अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग सीखते हैं, उसी मेथड को अपनाते हुए इन्होंने ये TPR इंट्रोड्यूस कराया। He noticed that interaction between parents and children often took the form of speech from the parent followed by a physical response from the child। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो इंटरेक्शन होता है माँ बाप और बच्चों के दरमियान, वो स्पीच से होता है, गुफ्तगू से। पेरेंट्स कुछ बोलते हैं अपने बच्चों से, और फिजिकली मूवमेंट भी उनकी उसमें शामिल होती है, आई कांटेक्ट है, स्माइल है, और बच्चा भी रिस्पॉन्स करता है फिजिकली स्माइल के जरिए, या माँ बाप की तरफ देख के देख रहा है, खुश हो रहा है या रो रहा है। तो ये इब्तदाई दौर है जब बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, सीखता है। एशर मेड 3 हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। 3 उनके हाइपोथेसिस थे इस ऑब्जर्वेशन पे कि बच्चा किस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन करता है। फर्स्ट, दैट लैंग्वेज इज लर्न प्राइमरीली बाय लिसनिंग। तो पहली चीज तो लिसनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब बच्चा मूव भी नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता, तो वो सिर्फ लिसनिंग करता है, वो देखता है और सुनता है, लिसनिंग करता है। सेकेंड, द लैंग्वेज लर्निंग मस्ट इंगेज द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लैंग्वेज जो उसकी इंगेजमेंट है, जो लर्निंग की जो सीखी जाती है, वो राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में, ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर। हमारा जो ब्रेन है उसके 2 पार्ट हैं मेडिकल साइंस के मुताबिक, बायोलॉजी के मुताबिक, साइकोलॉजी के मुताबिक, के 2 हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, वो सीखता है, वो जमा करता है, वो जो कुछ इनपुट उसको मिल रहा है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो एक प्रोसेसर की मानंद है, वो स्पीच डिलीवर करता है। जब हम सीख जाते हैं राइट हेमिस्फीयर के जरिए स्ट्रक्चर, जो मेंटल ग्रामर जब हम
एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर के जरिए हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, जो प्रोसेसर के तौर पे आपके लिए लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो बेसिक जो स्टार्ट है वो राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। तो थर्ड वो ये कहते हैं कि दैट लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज शुड नॉट इन्वॉल्व एनी स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक बच्चा अपने माँ बाप से लैंग्वेज सीखता है नेचुरल इन्वायरमेंट में, फिजिकल इन्वायरमेंट, उसी तरह लैंग्वेज को सीखना चाहिए, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द कनेक्शन टू द क्लासरूम? और इसका कनेक्शन क्लासरूम से क्या है? टीपीआर इज नॉट ऑलवेज डांसिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स जनरली। लोग समझते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर देखी उसमें डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, फॉर्म्स याद कराते हैं बच्चों को जिस तरह से इंग्लिश में, तो सिर्फ डांसिंग और सिंगिंग सॉन्ग्स नहीं है। वी रेफर टू बॉडी मूवमेंट विद इंस्ट्रक्शन टू इंगेज लर्नर्स। यानी लर्नर को इंगेज किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के जरिए, बॉडीली इंगेज किया जाता है। यानी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अगर देखें तो बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ज्यादातर इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें ऑर्डर होता है, उसमें रिक्वेस्ट होती है। मिसाल के तौर पे टीचर कहता है कम हियर, तो स्टूडेंट्स चलकर फिजिकली बॉडीली उसके पास आता है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अब टीचर ने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, उसको एक्ट करेगा, फिजिकली बॉडीली इंगेज हो जाएगा। वो जाके ऐसे जैसे कूलर में पानी भरा उसने और टीचर के आगे खाली हाथ लेकर आ गया, फिजिकली परफॉर्म कर रहा है, वो पानी पिला रहा है टीचर। टीचर ने कहा ओपन द डोर, तो वो जाएगा चल के और ओपन द डोर, दरवाजा खोलेगा। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, तो लाइट ऑन करेगा, ऑफ करेगा, फिजिकली बॉडीली इंगेज हो जाएगा उसमें। ओपन द विंडो, शट द विंडो, तो वो विंडो ओपन करेगा या शट करेगा। अब ये चीजें जो उसने सीखी है, फिजिकली इंगेज हो गया, उसका माइंड, उसका ब्रेन कभी भी नहीं भूलेगा। जिस तरह आप कार ड्राइविंग कर लेते हैं, सीख लेते हैं, या बाइक राइडिंग सीखते हैं, तो आप वो चीजें आपके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली आती हैं, सब कॉन्शियस में चली आती है। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं या बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो दोबारा आपके कॉन्शियस में आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपके हाथों की पैरों की मूवमेंट उसके मुताबिक चल रही होती है। तो जो चीज आप परफॉर्म कर लेते हैं वो आपका ब्रेन, आपका माइंड भूलता नहीं। Students learn by identifying a certain key point to some action. तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सीखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सर्टेन पॉइंट्स को और उनको एक्शन में लाते हैं। टीपीआर कैन बी यूज फॉर और करिकुलम, लिटरेसी, साइंस, मैथ एंड सो ऑन। तो ये हर किस्म के करिकुलम में, साइंस में, मैथ्स में, सो ऑन, आप इसको यूज कर सकते हैं। Who benefits most from TPR? फायदा किसको है ज्यादा टीपीआर का टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में? टीपीआर सीम्स टू वर्क इफेक्टिवली फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। यानी दोनों के लिए ये फायदेमंद है। यानी अडल्ट्स भी इसमें सीख सकते हैं, इसी तरह जैसे बच्चे सीखते हैं। लैंग्वेज को परफॉर्म करेंगे फिजिकली, पहले सुनेंगे, लिसन करेंगे, लिसनिंग पहली चीज है, बाद में स्पीकिंग और एक्टिंग उसके बाद आती है। तो बेहतरीन वे है, बेहतरीन सीखने के लिए स्टूडेंट और अडल्ट, चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों के लिए ये बेस्ट है। देयर इज नो एज बैरियर, तो इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। दी ओनली सेटबैक इज दैट इफ द लैंग्वेज ट्रेनिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, द प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट one will have at least some accent in speaking of second language. एक ही सेटबैक है इसमें कि आफ्टर प्यूबर्टी अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको एक्सेंट प्रॉब्लम होगी, नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स वन लिव इन अ फॉरेन कंट्री। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरेन कंट्री में कितने अरसे रह रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, अपने पेरेंट्स से मदर टंग सीखता है, तो उसने उससे पहले कोई जुबान नहीं सीखी होती, तो उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। इसलिए वो लैंग्वेज एक्विजिशन उसकी आसान हो जाती है, वो आराम से सीख लेता है उसी एक्सेंट में जो उसके माँ बाप का एक्सेंट होता है। लेकिन यही लैंग्वेज वन जो है वो लैंग्वेज टू के लिए बैरियर बन जाती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है लैंग्वेज वन का। तो इसलिए आपका एक्सेंट जो है वो नेटिव स्पीकर की तरह नहीं हो सकता अगर आप आफ्टर प्यूबर्टी, अडल्ट होने के बाद आप उस लैंग्वेज को सीखते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हु हैव लिटिल एकेडमिक रीइंफोर्समेंट एट होम, उनके लिए भी ये बेहतर है, जो जिनके पास घर में रीइंफोर्समेंट का टाइम नहीं है स्पीकिंग का। स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स
स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन है ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टीपीआर, इसके फायदे क्या है? फन एंड इजी है। पहली बात तो ये स्टूडेंट टीचर कह रहा है या स्टूडेंट एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कम हियर गो देयर राइट अ लेटर डू इट वॉश द डिशेस एक्सेट्रा, तो ये फन इजी है। स्टूडेंट्स इंजॉय एक्टिविटी, और वो इंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को। सिंपल टीपीआर एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। टीचर को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस ज्यादातर ऑर्डर की शक्ल में, रिक्वेस्ट की शक्ल में स्टूडेंट को पहले बताता है, या खुद परफॉर्म करके दिखाता है, या स्टूडेंट से परफॉर्म करवाता है। TPR is inclusive and works well a class with mixed ability levels. मिक्स एबिलिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है, यानी उसमें एडल्ट और चिल्ड्रन सब अटेंड कर सकते हैं इसको। गुड टूल फॉर बिल्डिंग वोकैबुलरी, वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए बेहतरीन टूल है। अब ओपन द डोर, ओपन का मतलब खोलना है, राइट का मतलब लिखना है, राइट अ लेटर, ठीक है। ओपन द विंडो है, या शट द विंडो, शट का मतलब बंद करना है, क्लोज नहीं कहेंगे आप। तो ये वोकैबुलरी आप सीखते हैं, इंपेरेटिव वोकैबुलरी, सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। और जो ग्रामर है वो आप इम्प्लिसिटली सीखते हैं, एक्सप्लिसिटली जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह नहीं सीखते कि उसमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, बल्कि स्टूडेंट उस सेंटेंस को डेली ड्रिल करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से उसको ग्रामर को सीखते हैं। एक्शंस हेल्प बिल्ड कनेक्शन इन द ब्रेन। अब ये जो एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब आप कोई एक्शन करेंगे परफॉर्म, तो वो आपके ब्रेन में वो आपको हमेशा याद रहेंगे, कभी भी आप उसे भूलेंगे नहीं। हेल्प्स लर्नर्स अचीव फ्लुएंसी फास्टर बाय इमर्सिंग लर्नर्स इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व देम इन सिचुएशनल लैंग्वेज यूज। तो ये मेथड जो है वो लर्नर को फ्लुएंसी अचीव करने में मदद करता है। मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज सिचुएशनल दी जाती हैं लैंग्वेज यूज के लिए, जो उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। गुड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस फॉर ESL इन दियर साइलेंट पीरियड। इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस जो है वो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के लिए साइलेंट पीरियड में बेहतरीन है। जैसे बच्चा मदर टंग को सिर्फ सुन के सीखता है, तो साइलेंट पीरियड जो दूसरे स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो साइलेंट पीरियड में आप लिसनिंग के जरिए भी इंप्रूव कर रहे हो, फिजिकली देख भी रहे हैं कि मूवमेंट, वो चीज़ें याद रहती हैं। वर्क्स वेल फॉर चाइल्ड एंड अडल्ट लर्नर्स, तो ये चीज़ें जो है चाइल्ड और अडल्ट लर्नर्स दोनों के लिए फायदेमंद है ये मेथड। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मोस्ट यूजफुल फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स हैं, इब्तदाई लर्निंग करने वाले, उनके लिए तो ठीक है ये। प्रिपरेशन बिकम्स एन इशू फॉर टीचर्स एट हायर लेवल्स, हायर लेवल्स पे टीचर्स के लिए प्रिपरेशन कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी है, वो नहीं पढ़ाई जा सकती। सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो रही है इसमें। लेकिन मिसाल के तौर पे लव है, लाइफ है, डेथ है, म्यूजिक है, एजुकेशन है, अब इसको फिजिकल रिस्पॉन्स के जरिए नहीं समझाया जा सकता। तो यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक है। स्टूडेंट्स आर नॉट जनरली गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन थॉट इन एज क्रिएटिव मैनर, और क्रिएटिव मैनर में स्टूडेंट अपनी थॉट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें। इट इज ईजी टू ओवर यूज TPR एंड बिगन टू बोर स्टूडेंट, और स्टूडेंट बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और अडल्ट स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेस का बाइस बन जाती है कि वो बच्चों की तरह परफॉर्म करें। यंग चिल्ड्रन है वो इंजॉय करते हैं चलना फिरना, भागना दौड़ना फिजिकली, लेकिन जो अडल्ट हैं वो उनके लिए स्ट्रेस may limit teachers in term of scope of language that can be addressed। तो टीचर्स के लिए भी ये लिमिटेड है, कोई एक कंप्लीट पैकेज नहीं है ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसको आप कंजंक्ट कर सकते हैं, कंज्वाइन कर सकते हैं दूसरे टीचिंग मेथड्स के साथ, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। कैन बी अ मेजर चैलेंज फॉर शाय स्टूडेंट, जो शाय है, एक तो एक्सट्रोवर्ट है, वो तो उसको इंजॉय करेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को। जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं वो इसको बिल्कुल इंजॉय नहीं करेंगे, शाय स्टूडेंट्स हैं तो वो परफॉर्म करना पसंद नहीं करेंगे। अब इसमें मिसाल के तौर पे एक एक्टिविटी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, एक सिचुएशन है, तो उसके मुताबिक वो फिर स्टूडेंट फिजिकल रिस्पॉन्स करेंगे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ऑन द बैक ऑफ ईच स्टूडेंट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, हर स्टूडेंट के पीछे एक
शख्स का नाम लिखा है या ऑब्जेक्ट का या किसी प्लेस का, जगह का नाम लिखा है। स्टूडेंट को नहीं पता वो क्या है। स्टूडेंट शुड नॉट बी एबल टू सी देयर ऑन साइन, और वो जो साइन उनके पीछे वो खुद भी नहीं देखेंगे उसको, बल्कि वो जाएंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट के पास और पूछेंगे। स्टूडेंट्स walk around and ask yes or no questions of each other to determine the identity of a person, object or place। तो वो जगह जगह जाके क्लास में सबसे पूछेंगे कि जो नाम लिखा है ये शख्स है, जगह है, चीज है, क्या है, यस और नो क्वेश्चन में। ये एक एक्टिविटी इस तरह से टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में दे सकते हैं टीचर, या फिर इम्पेरेटिव जैसे मैंने आपको बताया कि कम हियर, गो देयर, डू इट, राइट अ लेटर। व्हेन द स्टूडेंट आइडेंटिफाइज देयर साइन दे कैन सिट डाउन। तो फिर उनका टास्क मुकम्मल हो जाता है जब वो साइन को पहचान जाते हैं। एक एक्टिविटी मिस्ट्री बैग है। ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस इन अ बैग और बॉक्स। कोई चीज रख दी गई है कोई बॉक्स बैग के अंदर। वन स्टूडेंट चूजेस एन आइटम और पिक्चर ऑफ द आइटम एंड orally describe it until the rest of the class or small group can guess the object। और वो स्टूडेंट उसको डिस्क्राइब करेगा, उस चीज का, उस शख्स, जगह का नाम नहीं लेगा, और दूसरे स्टूडेंट उसको गैस करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।